हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसके एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग लगभग 40 एमसीक्यू कवर करेंगे। सो आप लोग क्लास को एंड तक जरूर सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशल एक्सक्लूजन डिनाइज। इसका मतलब सोशल एक्सक्लूजन डिनाई करता है सर्टेन इंडिविजुअल। आपको बताना क्या डिनाई करता है, ए फैसिलिटीज, बी बेनिफिट्स, सी अपॉर्चुनिटीज या डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सोशल एक्सक्लूजन में किसी भी जो इंडिविजुअल को ना तो कोई फैसिलिटीज दी जाती है, ना कोई बेनिफिट और ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। आपको बताना है इसमें से कौन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की कैटेगरी में आता है। वुमेन, यस। ओल्ड पीपल इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट, चिल्ड्रन, यस। ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच सोशल ग्रुप इज मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। आपको बताना है ये कौन सा सोशल ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है पॉवर्टी में। पहला, शेड्यूल कास्ट, यस। बी, शेड्यूल टाइप, ये भी करेक्ट है। सी, कैजुअल लेबरर्स, सी ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब इसमें ऑल ऑफ द अबव सही होगा, सारे के सारे मोस्ट वनरेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, हु इज कंसिडर एज पुअर। आपको बताना है इन ऑप्शन में से किसको पुअर माना जाएगा। सो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट, ए रिच लैंडलॉर्ड, नो। यहाँ पे तो रिच पहले ही बता दिया, तो ये पुअर कैसे होगा। बिजनेसमैन भी नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन सी, लैंडलेस लेबरर्स, ये हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं, टीचर, नहीं, ये भी पुअर नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, पॉवर्टी मीन्स। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। इसमें डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। लैक ऑफ शेल्टर, हंगर, लैक ऑफ रेगुलर जॉब, इसके अलावा लैक ऑफ क्लीन वाटर, ये पॉवर्टी बताता है। नाउ नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। आपको बताना है कौन से स्टेट में लैंड रिफॉर्म के बाद जो पॉवर्टी वो कम होगी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन पॉवर्टी। सो 7th क्वेश्चन बताता है कि पीडीएस के थ्रू कौन से स्टेट में पॉवर्टी कम हुई है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु दोनों में पीडीएस की मदद से वहाँ पे लोगों ने पॉवर्टी कम कर दी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन विच स्टेट हैज द हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। कौन से स्टेट में ज़्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ होने की वजह से पॉवर्टी कम हुई है। बेसिकली इसमें पंजाब, हरियाणा आएगा। सो यहाँ पर पंजाब दे रखा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मेन रीजन बताना क्या है। ऑप्शन ए, हाई इनकम इनक्वालिटीज, ये भी इसका रीजन है। बी, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये तो है ही मेन रीजन। इसके अलावा हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यस, तीनों इसमें इसके कॉज है। इसका मतलब डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च इज। आपको बताना कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हेन वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ड। आपको बताना है नरेगा को कब पास किया गया था। ये 2005 में पास किया गया था। सो सितंबर 2005, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसमें जो प्रोविजन है वो याद ये रखना है कि इसमें 100 डेज का गारंटी प्रोवाइड करता है जॉब की। इसके अलावा 1/3 जो रिजर्व किया गया है जॉब, वो किसके लिए है, वुमेन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड एनर्जी इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ। आपको बताना है न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड एनर्जी इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो 13 का ए सही है, कैलोरीज पर डे। और ये कैलोरीज पर डे आपको याद रखना है 21
100 ये कहाँ पर होगा, ये होगा अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में कितना है 2400। सो कैलोरीज पर डे रिक्वायरमेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। आपको बताना है किसने कहा था इंडिया तभी ट्रूली इंडिपेंडेंट कहलाएगा जब सबसे जो गरीब लोग भी है वो अपनी सारी प्रॉब्लम से, ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाए। सो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1993। आपको बताना कौन सी स्कीम है जो 1993 में जिसको स्टार्ट किया गया था और उसका मकसद क्या था, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और इसका मकसद था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, किसके लिए, फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। और ये कहाँ क्रिएट करना था, रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। सो इसमें आपको ईयर भी बता दिया और इसका क्या एम था वो भी बता दिया। अब क्वेश्चन ये है कि स्कीम का नाम बताना है। सो 15 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हु डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्बन पुअर। अर्बन पुअर की कैटेगरी में इसमें से कौन सा नहीं आता। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शॉपकीपर इस कैटेगरी में नहीं आता, बाकी कैजुअल लेबर, अनएम्प्लॉयड और रिक्शा पुलर्स ये सारे इसमें आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के लिए ये मेथड कौन सा यूज किया जाता है। सो 17 का बी करेक्ट है, इनकम मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट एज द लैंड रिफॉर्म मेजर हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये पहले भी देख चुके हैं, सो ये रिपीट हुआ है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म की वजह से पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। आपको बताना है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे इसमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है। सो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल। ये सही नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज बिकॉज। हमने देखा था जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है अर्बन एरियाज में कितना था 2100, और जो रूरल एरियाज है यहाँ है 2400। इसका मतलब रूरल एरियाज में ज़्यादा है, अर्बन में कम है। अब इसका रीज़न बताना है कि रूरल एरियाज में हायर क्यों है। सो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर जो लोग हैं एंगेज होते हैं मोर फिजिकल लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन फॉर फाइंडिंग एंड ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी आएगी, एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आपको बताना साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी कंट्री है मेड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसने बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, रिजल्टिंग इन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी, जिस वजह से यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ही कम हो चुकी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। चाइना ने मोर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ किया जिस वजह से यहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम हो चुकी है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ NFWP, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द करंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 प्लैंक्स, दे आर। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को 2 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अचीव करने की कोशिश की गई थी। आपको बताना है इसमें क्या आता है 24 में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। सो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला काम करना है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और सेकंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट। आपको बताना है इसमें से कौन से 2 स्टेट पुअरेस्ट स्टेट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओडिशा एंड बिहार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द कंट्री विच
हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। आपको बताना है इसमें से कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा सिंगल कंसंट्रेशन जिसमें पुअर लोगों का मिलेगा। सो इंडिया इसमें सही आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, डैश पुअर आर द पीपल हु मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी ऑन ए रेगुलर बेसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रॉनिक। क्रॉनिक पुअर ये वो लोग होते हैं जो कभी पॉवर्टी में आ जाते हैं, कभी उससे बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन रूरल एरियाज में बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 2400 रूरल एरियाज में। अगर वहीं पे हम लोग बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में ये कम है, कितना है 2100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि डेब्ट ट्रैप भी सही है, पुअर हेल्थ भी सही है, और इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटीज भी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2000। आपको बताना कौन सा प्रोग्राम 2000 में लॉन्च किया गया था। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना। इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33, HCR। HCR की फुल फॉर्म बतानी है। सो इसकी फुल फॉर्म है हेड काउंट रेशियो। सो 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जिसे मनरेगा कहा जाता है, इसमें एटलीस्ट हाउ मैनी डेज एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड, कितने दिन का इसमें काम एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल। बीपीएल की फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिलो पॉवर्टी लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डैश कैन बी ए मेजर कॉज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है पॉवर्टी का। सो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल एक्सक्लूजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर्स। आपको बताना है किस स्टेट में ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिस वजह से पॉवर्टी कम हो चुकी है, विच इन टर्न हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी रेशियो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल में लोगों ने वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस किया है। इसका मतलब यहाँ पर एजुकेशन एंड हेल्थ, जिस वजह से यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो कम हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का आपको बताना है क्या सही आंसर होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च इन, इसका ईयर बताना है कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1999। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वॉज फिक्स एट डैश रुपीज पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड फॉर अर्बन एरियाज। ये बताना कि अर्बन एरियाज के लिए कितनी अमाउंट है और रूरल के लिए कितनी है। 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूरल एरियाज में कम है 816, और अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर है 1000। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। इसमें से कौन सा आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज करता है किसके लिए, फॉर पॉवर्टी लाइन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने बेस्ट 40 MCQ कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 भी स्टार्ट करेंगे,
उसके नोट्स को अच्छे से रीड करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और कोशिश करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।